चैनल माइंडशाला। आज हम लोग लाइट चैप्टर को कम से कम टाइम में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लाइट में हमें पढ़ना क्या क्या है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है और साथ साथ रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ओके, तो यार रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ये है कि बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस। हमें पता है कि एक अगर यहाँ पे लाइट जो है वो गिरती है और उसका बाउंस बैक कर जाना उसी मीडियम में इज व्हाट वी कॉल द रिफ्लेक्शन इज। ओके, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हमें पता है लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला होता है एंगल आई इज इक्वल्स टू आर, मतलब कि हमारा इंसिडेंट एंगल जो होता है वो हमारे इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। इंसिडेंट रे होता है नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सारे के सारे एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ओके। बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, जो रेज जो कि आ रही हैं इंसिडेंट हो रही हैं, उन रेज की इंटरसेक्शन वाली पॉइंट हमारी ऑब्जेक्ट होती है। ओके, और इमेज क्या होता है? तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, इससे ये इंसिडेंट रे गई, दूर चली गई, इनको आप एक्सटेंड करोगे और ये पीछे मिल रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पे एक्सटेंड करा और ये चीज़ बनी, यहाँ हमारा इमेज हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज, तो द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। जो लाइट रे आ रही है अगर वो सचमुच मीट करती है, जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है अगर वो सच्ची मुच्ची मीट कर रही है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं, अदरवाइज वो वर्चुअल इमेज होता है। अगर वो अपीयर कर रही है मीट होती है, जैसे ये क्या है, अपीयर हो रही है, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो ये दूर चला गया, ये तो हमने एक्सटेंड करा तब मीट हो रहा है, तो ये हमारी एक वर्चुअल इमेज है। यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो है ये हमारा रियल इमेज है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, ये हमारा रियल इमेज हो गया और ये हमारा वर्चुअल इमेज हो गया। प्लेन मिरर का क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। हमें पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर यहाँ है, तो इमेज भी यहाँ बनता है, मतलब ये और ये डिस्टेंस जो होती है इक्वल होती है। ये बेसिकली इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज विल बी वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगा, और अगर इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल रहती है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल रहती है तो इमेज रियल बनेगा, मतलब वाइस वर्सा। Image laterally inverted, that is left seems to be right and vice versa. For example, ये P है तो ये ऐसे दिखेगी, मतलब laterally inverted. Size of image is equal and size of image is equal to size of object. ये जितना बड़ा होगा इमेज ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी हमारी इमेज भी होगी। Uses looking glass periscopes में इसका अपन यूज़ करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो ये जो है, ये जो कर्व वाले मिरर्स होते हैं ये हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं। बेसिकली ये जो होती है स्फीयर की पार्ट होती है, मतलब अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये एक स्फीयर बनता है। ठीक है, तो बस इसी की अपन बात कर रहे हैं कि अगर इनको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो स्फीयर बनाए, ये स्फीयर बनाते हैं, है ना, और ये इन्हीं स्फीयर्स के पार्ट होते हैं तुम्हारा स्फेरिकल मिरर। ओके, ये क्या है? कॉनकेव है ये वाला, और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये मिरर है, तो मैंने इसको क्या करा, एक्सटेंड करके पूरा स्फीयर बना दिया। अब क्या होता है, इसका जो सेंटर होगा इसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से इसके बाउंड्री की उसको अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और उसके बाद अगर हम इस मिरर को यहाँ ड्रॉ करें तो ये जो मिरर का जो मिड पॉइंट होगा इसे हम बोलते हैं पोल, है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस क्या होता है? तो अगर कोई लाइन हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना, तो वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे उसे हम फोकस कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये सारी आप देख सकते हो कि यहाँ लाइट जो है वो पैरेलल आ रही हैं और फिर यहाँ पे कन्वर्ज होकर मिल रही हैं, इसी को हमने फोकस बोला है। ओके, ये कॉनकेव में है। और कॉन्वेक्स क्या होता है? तो कॉन्वेक्स इसको दूर भगा रहा है, देख रहे हो आप, तो ये हम क्या होगा, अपीयर टू मीट वाला आ जाएगा। यहाँ पे ये अपीयर टू मीट है।
तो ऐसा लग रहा है कि ये मीट हो रही हैं, ओके। इसलिए फोकस जो कॉनकेव का होगा वो तो रियल है, लेकिन कॉन्वेक्स का वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रियल में रेज नहीं मिल रही हैं, इनको ये अपीयर हो रही हैं मीट होते हुए, राइट। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये जो पोल होता है यहाँ पे आपका और ये जो फोकस है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस इज व्हाट वी कॉल द फोकल लेंथ इज, ओके। एंड यस, इसका फॉर्मूला होता है r/2, रेडियस बाई 2। अपर्चर का डेफिनेशन आप देख सकते हो, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। बात करते हैं रे डायग्राम्स, जिसका हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो यार देखो, रे डायग्राम क्या है कि सबसे पहले अगर हमारे पास ये हमारी कॉनकेव मिरर है ना, तो और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो सबसे पहला रूल आप याद कर लो कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस को क्रॉस करके जाएगी, राइट। ये कॉन्वेक्स में भी लगेगा, कॉन्वेक्स में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो यहाँ पर ऐसे आएगी लाइट रे और ये दूर चली जाएगी। लेकिन इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये क्या होगा, ये हमारा अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो ये हमारा फोकस पे जाके मीट करता है। तो पहला रे डायग्राम ये रहा कि जो अगर वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमारा फोकस पे कन्वर्ट या इंटरसेक्ट करके ही जाता है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर कोई लाइट, उसी का उल्टा ऊपर वाले का, कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस को पास करते हुए आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये ऐसा, इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो लग रहा है ये फोकस को पास करेगा, राइट। तो ये चीज़ जो होगी वो वापस से हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चली जाएगी। ये दूसरा था। अब तीसरे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे क्रॉस करते हुए आ रही है तो वापस वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी, राइट। कॉन्वेक्स में क्या होगा, आएगी और जाएगी, बट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपीयर करेगी, ऐसे लग रहा है कि वो इसको आके टच कर रही है, ओके। और चौथा क्या है यार कि अगर कोई भी लाइट रे ऐसे आ रही है जो कि हमारे पोल को टच करते हुए जा रही है, ठीक है, तो उसका ये जो एंगल आई होगा और इसका एंगल आर, वो दोनों इक्वल होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो आई और आर दोनों इक्वल होंगे, और यही केस हमारा इस कॉन्वेक्स में भी होगा। अब आते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर या इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो ये आपको याद करना होगा, जैसे अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये हमारी इन्फिनिटी से आ रही है और ये चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट्स होके फोकस पे इमेज बना रही होती है। ये हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया रहता है, और ये रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी पुट करा है ना, ये हमारा सी है, इससे दूर हमने कहीं पुट करा है, मान लो ये हो गया, ये हमने यहाँ पुट करा है सी से दूर, तो जो इमेज इसकी बन रही है आप देख सकते हो वो बिटवीन यहाँ पे एफ एंड सी बन रही है, राइट। और ये भी डिमिनिश्ड है और रियल एंड इन्वर्टेड है। फिर एट सी पुट करोगे तो एग्जैक्टली एट सी ही बनता है, सेम साइज का, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे ये देखो आप, मैंने ऑब्जेक्ट को अगर सी पे पुट करा तो हमारी इमेज तो बनी रही है सी पे, लेकिन कैसे, इसका सिर ऊपर था, पैर नीचे था, यहाँ पे क्या हो गया, सिर नीचे पैर ऊपर हो गया, मतलब इन्वर्टेड बन गया, सिंपल, राइट। रियल था और इन्वर्टेड, साइज भी सेम, ओके। बिटवीन सी एंड एफ पुट करोगे तो वो बियॉन्ड सी बनता है और काफ़ी एनलार्ज, मतलब बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो अगर आपने इधर पुट करा सी और एफ के बीच में, तो इसकी जो इमेज बन रही है आप देख रहे हो यहाँ बन रहा है, सी के बाद बन रहा है, सी से दूर बन रहा है, वो भी ये छोटा था ये बड़ा बन रहा है, तो ये एनलार्ज बन रहा है, राइट। अगर हम बात करें एट एफ पे, फोकस पे बात करें तो क्या होगा, अगर फोकस पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट तो हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे था, इस टाइम अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ये है। उसके बाद है बिटवीन पी एंड एफ, अगर हमने पोल और फोकस के बीच में रखा है तो एनलार्ज बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, वर्चुअल और इरेक्ट। तो आप देख सकते हो ये मिरर है, मिरर के पीछे बन चुका है ये, और एकदम इरेक्ट है, सीधा है, और एनलार्ज्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और हमें इतना बड़ा मिला है, ओके, और इरेक्ट भी है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, ओके। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं, सर्च लाइट्स के लिए, और व्हीकल्स की हेडलाइट के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको हम जनरली शेविंग मिरर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट इनका यूज़ करते हैं, जैसे जो पेशेंट की तथ्य देखते हैं तो उसको एनलार्ज करके देखने के लिए हम डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं। और साथ साथ ये लिखा गया है कि लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर की, राइट। तो यार अब देखो, इनमें तो बड़ा सिंपल सा है। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है ना, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होती है वो एट फोकस होती है और बिहाइंड द मिरर।
और साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, काफ़ी छोटी होती है पॉइंट साइज, और ये वर्चुअल और इरेक्ट रहती है। फॉर एग्जांपल आप देख लो यार, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया और ये यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपीयर टू मीट होगा, यहाँ पे अपीयर टू मीट होकर फोकस पे चीज़ें बन रही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड बनता है, पॉइंट साइज काफ़ी छोटा होता है, वर्चुअल इरेक्ट, और कहाँ बना ये, फोकस पे बना। दूसरा क्या सीन हो सकता है कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, मतलब कि इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में आपने इनको कहीं भी रख दिया तो क्या होगा, जो इस बार जो इमेज बनेगा वो बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, कहीं भी बन सकती है, यहाँ डिपेंड करता है। और डिमिनिश्ड वो छोटी बनती है, और अगेन वर्चुअल इरेक्ट। तो आप देख सकते हो कॉन्वेक्स में वर्चुअल इरेक्ट तो दोनों केसेस में बन रहा है, और दोनों में वो छोटी भी हो जा रही है, डिमिनिश्ड भी हो जा रही है, बट जो इन्फिनिटी वाला है वो ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, राइट, और इसमें ये सिर्फ छोटा हुआ है। बात करते हैं कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स का। तो इनको हम यूज़ करते हैं रेयर व्यू में, मिरर्स इन व्हीकल्स की जो व्हीकल में जो अपन के पास शीशा नहीं होता बगल में उधर। और क्यों यूज़ करते हैं, तो क्योंकि इनका ये हमें इरेक्ट इमेज देती हैं सीधी सीधी, और सबसे बड़ी बात इनका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, तो ये हमें काफ़ी दूर की इमेजेस कवर करके या काफ़ी दूर के ऑब्जेक्ट्स को हमें उस शीशे में दिखा देती हैं। उस छोटे से शीशे में हमें काफ़ी कुछ पीछे की चीज़ें दिख जाती हैं, और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि इनका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, और ये हमें सेफ ड्राइविंग में हेल्प करती हैं। ओके, अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन को, पोल को अपन ओरिजिन लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हमने एक एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करा है, पोल को हम एज अ ओरिजिन ट्रीट करते हैं। ओके, तो अगर आप, जैसे ये हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट जो है हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका जो हेड वाला पार्ट होता है उसको आप पॉजिटिव लेते हो, हेड के साइड वाला इसको आप पॉजिटिव लोगे, मतलब राइट साइड को अपन पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो इधर को अपन ने पॉजिटिव लिया है, इसका जो टेल वाला पार्ट है, पीछे का पार्ट, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो आप इधर की जो एरिया है, जो लेफ्ट की एरिया है, उनको आप नेगेटिव लोगे। तो आप देख सकते हो हमने लेफ्ट वाले डिस्टेंस को नेगेटिव लिया है। ओके, हाइट अगर ऊपर की तरफ है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, वही हाइट अगर नीचे की तरफ है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, बस सिंपल है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे होता है कि 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, याद करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप विद साइन पुट करते हो। f हमारा फोकस होता है, u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, और v हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको आप पुट करोगे विथ साइन। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है मिरर में वो होता है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये आप उसको बोल सकते हो -v/u। -v मतलब नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑल्सो मैग्नीफिकेशन फॉर, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रही है तो मतलब जो हमें इमेज मिला है वो इन्वर्टेड होगा। ओके, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज हमारा इरेक्ट होगा, सीधा होगा। बात करते हैं जी रिफ्रैक्शन की। सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा, रिफ्रैक्शन। तो चेंज इन पाथ ऑफ रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। पाथ में चेंज हो जाना मतलब जैसे ये हमारा एक बोल सकते हो लाइन है जिसके ऊपर हमारा डेंसर मीडियम है और नीचे हमारा रेयरर मीडियम है। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे गई नहीं। क्या हुआ, ये ऐसे ना जाके ये ऐसे चली गई। क्यों? क्योंकि ये डेंसर था, ये रेयरर था। ठीक है, तो अगर ये डेंस है तो समझो इसको ये जकड़ के रखा है, और जैसे ही ये एकदम हल्की हो जाएगी दूर भाग जाएगी तुरंत। समझ रहे हो आप? डेंसर में ऐसे फील कर सकते हो कि इसने इसको जकड़ के रखा, और रेयरर में तो ये एकदम मस्त हल्का है, तो यहाँ आएगा एकदम टाइट करते 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 यहाँ भाग लेगा। समझ रहे हो? तो क्या होगा, आप बोलोगे कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारी लाइट रे इससे दूर भाग गई। ठीक, डेंसर टू रेयरर में ऐसा होता है। यहाँ पे एंगल आई जो होता है ये जो होता है हमारा एंगल आर से छोटा होता है, आप देख भी सकते हो। और दूसरा केस क्या है कि रेयरर ऊपर हो जाए और डेंसर नीचे हो जाए, तो ये हल्के में मस्त जा रहा था और नीचे ऐसे यार इसको लोग जकड़ लिए तो बेचारा ऐसे चिपक के गया नॉर्मल से। तो व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। जब लाइट रे हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। आप देख सकते हो कि जो एंगल आई है वो काफ़ी बड़ा है एंगल आर से, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। That's it, okay? अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से क्या रिफ्रैक्शन का क्या सीन है? तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि 2 बारी मीडियम का चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ।
ऊपर में रेयरर है, नीचे में डेंसर है, और यहाँ पे ऊपर में डेंसर है, नीचे में रेयरर है। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे आएगा और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होता है। वेरी गुड, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो चुका है। ओके, और अगेन आप अब क्या कर रहे हो, आप डेंसर से रेयर में जाओगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, राइट। यहाँ से जब ये चीज़ एंटर करेगी तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, और जब ये यहाँ से जा रही है तो उसको अपन बोलते हैं एमर्जेंट एंगल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रूल होता है कि इंसिडेंस एंगल और एमर्जेंट एंगल हमारा इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप ये जो लाइट होगा ना, ये जो ओरिजिन वाला था, ये और ये पैरेलल होते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, और ये पैरेलल है, तो ये एंगल तो इक्वल होंगे ही। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो इंसिडेंट रे तुम्हारा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, उसी टू द इंटरफेस ऑफ टू इन ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और हमारा नॉर्मल जो होता है वो सेम प्लेन पे लाई करता है। सेकेंड क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। हमें पता है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल आई है और इंसिडेंट एंगल आई है और रिफ्रैक्शन एंगल आर है, तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं म्यू। और म्यू क्या होती है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और पता है क्या कि ये जो होती है कांस्टेंट होती है, बट किसके लिए, दो रेस्पेक्टिव मीडियम के लिए। मान लो हमने वाटर और एयर ले लिया तो इन दोनों के लिए कांस्टेंट हो गई, समझे। एयर प्लस ग्लास ले लिया, उनके लिए कांस्टेंट हो गई। एयर प्लस ग्लास ले लिया, आई एम सॉरी, वाटर प्लस ग्लास ले लिया, उनके लिए कांस्टेंट हो गई। तो किन्हीं दो रेस्पेक्टिव मीडियम के लिए चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, और इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये ट्रू किसके लिए है, जब इंसिडेंस हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तभी ये ट्रू होगी। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, तो जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, उसे हम कहते हैं उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सबसे पहले यार बात आती है, डाउट आता है इसको पढ़ते कैसे हैं। तो ये लिखा है μ/1, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आई होप इट इज क्लियर। अगर हम बात करते हैं ग्लास और वाटर के लिए, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, इसकी वैल्यू c/v के बराबर होती है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, पता है ना। और v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ही होती है, बट उस पर्टिकुलर मीडियम की, ओके, जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, है ना। तो यही चीज़ यहाँ लिखी, मान लो है a/μg, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो तुम बोलोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, अपॉन तुम लिखोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब इन ग्लास। बात करते हैं जी रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो अब लेंस की बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहला ये वाला जो लेंस है, इसको हम बोलते हैं कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग होता है, मतलब यहाँ पे आया, इसको भी कन्वर्ज करा, यहाँ इसको भी, सबको देख रहे हो, कन्वर्ज कर दे रहा है एक पॉइंट पे। दिस इज व्हाट वी कॉल द कन्वर्जिंग लेंस। ओके, एंड डाइवर्जिंग क्या होता है, कॉनकेव, आया फेंक दिया, इसको आया, इसको भगा दिया, डाइवर्ज कर रहा है, देख रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे ऐसे डाइवर्ज कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द कनकेव लेंस। ओके, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। अब इनके भी रे डायग्राम्स होते हैं, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था रे डायग्राम, वैसे इधर भी अपन रे डायग्राम पढ़ेंगे। सबसे पहला रे डायग्राम आप देख सकते हो कि अगर ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है और एक लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो हमारा कन्वर्ज हो जाएगा, मतलब फोकस की तरफ, मतलब वो ऐसे फोकस को पास करते हुए जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ लेंस में ना दो फोकस होते हैं, ठीक, देख सकते हो क्यों, क्योंकि पहला एक तो ये मिरर है और एक दूसरा ये वाला था, दोनों मिलके बने, तो दोनों के अपने अलग अलग फोकस हुए ना, तो दो फोकस होते हैं हमारे पास लेंस में। ये हमारा कॉनकेव वाला है, आया लाइट और इसने इसको फेंक दिया, तो अब इसको हम ऐसे 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 एक्सटेंड करेंगे और ये यहाँ जाके मिल रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सेकंड रे डायग्राम का क्या रोल है कि जैसे पहला क्या था कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, और दूसरा है कि अगर फोकस से पास कर रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ओके। तीसरा क्या होता है कि ये होता है बीच वाला, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो कोई भी अगर लाइट रे हमारे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रहा है तो वो बिना डेविएट हुए वहीं से निकल लेगा, फिर चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो सबसे पहला आप देख सकते हो कि अगर आपने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी है तो इमेज आपका फोकस 2 पे बनता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और रियल इन्वर्टेड होता है। अगर आपने बियॉन्ड 2f1 से दूर रखा है ना, तो f2 और 2f2 के बीच में इमेज बनेगी और वो डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, और वो भी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आप पढ़ सकते हो। इसके नीचे हमने ये डायग्राम्स बना दिए हैं जो आप देख सकते हो कि अगर अपन ने इन्फिनिटी पे पुट करा है तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है, फोकस 2 पे बन रहा है। आपको दिख रही है ये? आप देख सकते हो हमने अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज हमारा फोकस 2 पे बन रहा है। सेकेंड रूल क्या है कि अगर हमने 2f1 से बियॉन्ड मतलब इससे दूर रखा ये रहा ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा f2 और 2f1 के बीच में कहीं बनेगा। ओके, ये आपका तीसरा, ये चौथा आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर हमने एग्जैक्टली एट 2f1 रखा तो वो 2f2 पे ही बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने अगर यहाँ पे 2f1 पे रखा तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली 2f2 पे इमेज बनी है ना। इसी तरह अगर हमने इसको 2f1 और f1 के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज आप देख रहे हो 2f2 के बियॉन्ड बन रही है, इसके बाद बन रही है। और फिर अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो वो इन्फिनिटी पे बन रहा है इमेज उसका। ओके, और अगर हम तीसरे केस की बात करें कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जो इमेज बनेगा ना वो हमारा सेम साइड में ही बनने वाला है, यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, और ये एनलार्ज बनता है और वर्चुअल। तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस बहुत छोटा सा है, इसके दो ही हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज f1 फोकस पे बनता है, जो कि काफ़ी छोटा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये हमारा यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज हो गई, ये अपीयर टू मीट कहाँ हो रही है? फोकस पे। ठीक, तो दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है? आप देख सकते हो वो इमेज होगी f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही कहीं बनेगी। गॉट इट? ओके, बात करते हैं यार साइन कन्वेंशन कैसा होता है, कैसे काम करते हैं हमारे लेंस में। तो बेसिकली देखो, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं हम, और कॉनकेव का हम नेगेटिव लेते हैं। कॉन्वेक्स वाले का पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव वाले का हम नेगेटिव लेते हैं। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन की। तो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू v अपॉन u, वेयर v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, और फिर बात करते हैं हम पावर की, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू f, पावर इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर। अगर हमको कोई दे दे कि f की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर तो आप क्या बोलोगे? पावर इज इक्वल्स टू 1/200? नो, दैट्स रॉन्ग। आप बोलोगे पावर इज इक्वल्स टू 1/2। क्यों? क्योंकि 200 सेंटीमीटर मतलब क्या? मतलब 2 मीटर। हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम पावर निकालेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी DIOPTRE, डाप्टर। ओके, इसकी SI यूनिट यही होती है। और वैसे पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है कि एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज डाइवर्स लाइट रेज, कितना ज़्यादा वो कन्वर्ज कर सकता है, कितना ज़्यादा वो डाइवर्ट्स कर सकता है, दिस इज द पावर। ओके, और हाँ जी, हमने बात करी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस का फोकस नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड या प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना।